morning, students. Open your books at page number 80. Today we will start our new chapter, chapter number 9, Clothes for Us. Put your finger or pencil while reading. Let's start. In this chapter, students will learn need for clothes, materials used for making clothes, clothes of different types, seasons, occasions and professions, footwears and their needs, storing and taking care of clothes. But today, I will discuss only two topics, need for clothes and materials used for making clothes. Introduction. The early man lived in caves and covered his body with animal skin, leaves and the bark of trees. Over a period of time, he learned to weave clothes and even to stitch them. आदि मानव गुफाओं में रहता था और अपनी बॉडी को एनिमल की स्किन के साथ, लीव्स के साथ और पेड़ों की छाल के साथ कवर करता था. जैसे जैसे टाइम बीतता गया, उसने कपड़ों को बुनना भी सीख लिया और सिलना भी सीख लिया. Okay, students, why do we need clothes? Clothes protect us from dust, the heat of the sun, from cold, from rains and from insect bites. Now I will explain you one by one. Number one is clothes protect us from dust. कपड़े हमें dust से कैसे बचाते हैं? Like if we wear a school uniform for a long time, it becomes dirty because dust from surroundings stick to it. Okay, if we do not wear clothes, where will this dust settle down? Obviously it will stick to our body. अगर हम स्कूल की यूनिफॉर्म को लॉन्ग टाइम के लिए पहनेंगे, जो सराउंडिंग्स की डस्ट है वो हमारी यूनिफॉर्म के ऊपर स्टिक कर जाएगी. अगर हम यूनिफॉर्म या कपड़े पहनेंगे ही नहीं, तो वो जो ऑब्वियसली वो जो डस्ट है सराउंडिंग की, वो हमारी स्किन के ऊपर स्टिक कर जाएगी. इन दिस वे क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट. सेकेंड इज क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट ऑफ द सन. द अनकवर्ड पार्ट ऑफ अवर बॉडी इज यूजुअली डार्कन. जो हमारी बॉडी का अनकवर्ड पार्ट है वो ऑलवेज डार्कन होता है, ठीक है, देन द कवर्ड वन, बिकॉज एक्सपोजर टू द सन फॉर लॉन्गर टाइम. ज्यादा देर हम सूरज की रोशनी में रहेंगे तो क्या होगा, जो हमारी स्किन है वो टैंड हो जाएगी. टैंड मीन सांवली हो जाएगी बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन. ओके, दिस वे क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट ऑफ द सन. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड. ड्यूरिंग विंटर वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म. सर्दियों के दिनों में जो वुलन के कपड़े हैं, ऊनी कपड़े हैं, वो हमें ठंड से बचाते हैं और हमें वार्म रखते हैं. दस क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड. नेक्स्ट इज क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन्स. रेन्स मीन्स बारिश से हमें कपड़े कैसे बचाते हैं. बारिश के दिनों में हम लोग रेनकोट पहनते हैं, गमबूट्स डालते हैं जो कि वाटरप्रूफ मटेरियल से बने होते हैं. ठीक है, वाटरप्रूफ मटेरियल होता है कि जो बारिश के पानी को हमारी बॉडी के अंदर नहीं आने देता. ओके, नेक्स्ट इज क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स. अगर हम लॉन्ग स्लीव क्लोथ्स पहनेंगे या लेगिंग्स पहनेंगे, वो हमें क्या होता है, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं बाइट्स ऑफ मॉस्किटोस, मच्छरों से और अदर इंसेक्ट से. ठीक है, हेंस क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स. टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. क्लोथ्स टू टाइप्स के होते हैं, कैजुअल क्लोथ्स एंड फॉर्मल क्लोथ्स. कैजुअल क्लोथ्स, these are the clothes that we use for everyday wear. जो कैजुअल क्लोथ्स हैं वो हम everyday उनको wear करते हैं. We usually wear casual clothes at home. हम ज्यादातर जो कैजुअल क्लोथ्स हैं उनको घर पे पहनते हैं. They make us comfortable and relaxed. कैजुअल क्लोथ्स में हम अपने आप को कंफर्टेबल और रिलैक्स्ड फील करते हैं. Formal clothes. These are the clothes that we wear at workplace. Workplace means a place where people work. ठीक है, like shirt, trousers, tie, coat, etc. Now materials used for making clothes. Clothes को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है? Clothes are woven from fibers. Fibers होते हैं धागे, धागों को बुनकर क्लोथ्स बनते हैं. ओके, क्लोथ इज ऑल्सो कॉल्ड फैब्रिक. कपड़े को हम फैब्रिक भी कहते हैं. Fibers are of two types, natural fibers and synthetic fibers. First is natural fibers. Natural fibers are obtained from the parts of plants and animals. जो natural fibers है वो हमें plants and animals के parts से मिलते हैं. Examples of plants, cotton, jute and linen, and examples of animals are wool, silk and fur. Last is synthetic fibers. Synthetic fibers are man-made fibers. जो synthetic fiber है वो man बनाता है, man-made fibers होते हैं. They are made from different chemicals. ये अलग अलग तरह के केमिकल को यूज करके बनते हैं. Examples of synthetic fibers are nylon, rayon, polyester and acrylic. Okay students, this is your homework.
Question number 1, name 5 things that clothes protect us from. Question number 2, give examples for these. Okay, you have to read page number 80 and 81 for better understanding. I will meet you in the next class. Thank you. Have a nice day.